नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस। मैं हूं दीपिका सिंह। धर्म जाति के नाम पर राजनीति का खेल वैसे तो कोई नई बात नहीं, लेकिन इस खेल में जब भगवान को शामिल कर लिया जाए तो सोचिए कि हम कहां जा रहे हैं और किस स्तर की राजनीति की जा रही है। हनुमान जी की जाति पर राजनीति का रंग अब और स्याह होता दिख रहा है। बुक्कल नवाब ने सारी मर्यादाओं को लांघते हुए हनुमान जी को मुसलमान बता दिया। अजीज खान साहब, वही सवाल इस देश ने और उत्तर प्रदेश ने खास तौर पर इतने छोटे छोटे मसलों पर सांप्रदायिक दंगे झेले हैं। छोटे छोटे मसलों पर उन सबको दोहराने की जरूरत नहीं। 10-5 दंगे और उनकी वजह तो मुझे स्मरण में ही रहती है हमेशा। उस सूबे में इतनी ऐसी विचित्र बात बोल देना कि जिसमें टकराव के सारे तत्व मौजूद हो, गंधक भी हो, पोटास भी हो। क्या कर रहे हैं राजनीतिक लोग? देखिए अमिताभ जी, अभी हमारे कई सारे मित्र जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे और आपने भी इस बात को रखा और आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी ने भी बात रखी और वाकई में इनकी बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए बीजेपी के लोग लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे हो सकता ये मौका पड़ता तो आधार कार्ड भी मांग लेते, ऐसा हो सकता था। जिस तरीके से ये जाति बताने में जिस तरीके से व्यस्त है और होड़ मची है, एक कुछ और जाट बता रहा है तो कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। देखिए अमिताभ जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिस तरीके से अभी हमारे मित्र दीपक भाई बता रहे थे कि 5 राज्यों में जिस तरीके से अभी हनुमान जी ने गदा चलाया है और उसके बावजूद भी इनका अहंकार कम नहीं हुआ। देखिए प्रदेश और देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज आप देखिए आगरा में जिस तरीके से एक दलित युवती को, दलित लड़की को, छात्रा को दिन में जला दिया पेट्रोल डाल करके। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर को कत्ल कर दिया गया, मार दिया, उसको वीडियो बनाया गया, वीडियो बना के वायरल किया गया, चौकी फूंक दी गई, तमाम तरीके बड़े बड़े वारदात हुए और उसका जो मुख्य आरोपी हो पकड़ा नहीं गया। इस प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन उस प्रदेश का मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद आज भगवान की जात बताने में मसरूफ है। दुखद है, इससे दुख की बात और नहीं हो सकती कुछ कि जिस प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरी तरह से बिगड़ गई हो, उस प्रदेश का मुखिया कहता साहब हनुमान जी दलित थे, साहब जाट थे, एक मंत्री बता रहे, एक मंत्री साहब बता रहे साहब पांडे थे। हकीकत यह है ये कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है और ये संवेदनहीन हो चुके हैं। इनके अंदर संवेदन जरूर होगी। ठीक काजमी साहब, बुक्कल नवाब साहब को मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर। उनकी इस तरह की हिम्मत तो आकाश जितनी है। उनको किसी परमिशन की जरूरत नहीं, मैं उनको जानता हूं। लेकिन वो एक मिनट हम जानते हैं, वो गाय को राखी बंधवाने का कार्यक्रम कर चुके। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चिट्ठी भेजते हैं, उसमें लिखते हैं कि नेतराम की देसी घी की कचौड़ी भी उपलब्ध रहेंगी। मैं उनकी योग्यता जानता हूं, इसलिए उन पर मुझे शक नहीं। उनकी योग्यता, क्षमता दोनों से मैं वाकिफ हूं। अगर वो सेंसलेस इस तरह की बातें करते हैं तो ऐसे आदमी को विधान परिषद में नहीं होना चाहिए, और अगर वो साजिश करते हैं तो फिर कॉन्स्पिरेसी का केसेस पर होना चाहिए। ऐसो कोई विधान परिषद दी जा रही है। बुक्कल नवाब आज से विधान परिषद में नहीं है, अजीज खान की पार्टी से भी रहे हैं। अजीज खान साहब, आपके भी तो अजीज रहे, नहीं रहे बुक्कल नवाब सर? ऐसा है अमिताभ जी, ईमानदारी की बात तो यह है कि अभी जिस तरीके से आपने स्वयं कहा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पब्लिसिटी स्टैंड के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं और उनकी काबिलियत को भी आप पूरी तरह से बखूबी वाकिफियत रखते हैं, पूरी जानकारी रखते हैं। आज सर देखिए, आप देश और प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, 67,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। बॉर्डर पे जिस तरीके से आज हमारा जवान परेशान है, तमाम तरीके के लोग वहां पर बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखिए, धर्म तो आस्था का विषय है। लोग धर्म को जिस तरीके से चौराहे पे ले जाकर के आज नीलाम कर रहे हैं, यह बहुत बड़े दुख की बात है। यह कहीं ना कहीं आदरणीय सीएम साहब का, मुख्यमंत्री महोदय का कहीं ना कहीं निर्देश है कि आज किसी समस्याओं पर चर्चा ना हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो, विकास पर चर्चा ना हो, किसान पर चर्चा ना हो। इस तरीके का उन्माद पैदा करके सारे लोगों का ध्यान बांट करके
बांट दिया जाए, मीडिया का ध्यान बांट दिया जाए, मीडिया इस तरीके की बात को हाइप दे और कुल मिलाकर के इस तरीके की जो मूल समस्या है वो मूल समस्या दब जाए। अग्निहोत्री जी, ये एक्चुअल समस्या है। ठीक है ये अजीज खान साहब, ठीक है, ये बिल्कुल। आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाबहस में आज के लिए इतना ही।